अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से खैर आफियत से हूँ। काफ़ी वक्फे के बाद मैं आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। ये जो एब्सेंस की वजह है बुनियादी तौर पे ये नसाज़ियत सेहत थी और मैं नहीं चाह रहा था कि खांसते हुए छींकते हुए आपके सामने आऊँ और आपसे बातचीत करूँ। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने कुछ आराम दिया है, कुछ तबीयत संभली है, तो सोचा वक्फा ज़्यादा हो गया है तो इससे पहले कि दूरियां मज़ीद बढ़ती जाएं और हम एक दूसरे की यादों को अपने दिलों से महव कर दें, क्यों ना एक बार फिर हम राब्ता बहाल किया जाए। तो इस सिलसिले में मैं अभी आपके सामने मौजूद हूँ और उम्मीद है आप सब लोग अपने अहलो अयाल के साथ, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ खुश व खुर्रम होंगे, ज़िंदगी का खूबसूरत दिन एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ये मौजू तो नहीं है, एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन है। कुछ मेरे दोस्तों ने, अजीज़ों ने मुझे फ़ोन करके भी और कुछ कमेंट्स करके भी पूछा मेरे चैनल्स के नाम के बारे में। जैसे आप सबको इल्म कि मेरे चैनल का नाम है रियल व्यू। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि देखिए रियल व्यू चैनल आपने बड़ा मनफरद सा नाम रखा है, लेकिन आम रवश यही है कि लोग अपने नाम के साथ ही यूट्यूब चैनल का नाम जो है ना वो मुंतखब करते हैं। जैसे सैयद तलत हुसैन जो बड़े मारूफ एंकर हैं, उन्होंने जैसे तलत हुसैन सैयद THS उनका यूट्यूब चैनल है, या दीगर मारूफ लोग हैं या जितने भी यूट्यूब चैनल ऑपरेटर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने नाम ही को इस्तेमाल करते हैं चैनल के नाम के इज़हार के लिए। तो मेरा चूँकि नाम के साथ नहीं है, मैंने तो इसको रियल व्यू का नाम दिया है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, सवाल किया, तो मैंने उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए और उनको मुतमईन करने के लिए मैं बताता चला जाऊँ। इस नाम को मुंतखब करने में या सिलेक्ट करने में दो बुनियादी मकासद थे। पहला मकसद तो ये था कि आपको याद है कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में घूमा फिरा और जहाँ भी मैं मौजूद हुआ करता था, वहाँ पे मैं रियल जो वहाँ का जो व्यू होता था, जो मंजर होता, जो सिचुएशन होती थी, वो कैप्चर करके कैमरे की आंख से आप तक पहुँचाता था। तो उसमें ना कोई मिलावट होती थी, ना उसमें एडिटिंग होती थी, ना उसमें कोई ऐसी फ़िल्टर वगैरह लगाया जाता था कि उसकी शक्ल को, येत को और उसकी सिचुएशन को या सूरत को बदल दिया जाए। एग्जैक्टली जिस तरह ग्राउंड पे जो चीज़ होती थी, ऐसे ही वो आप तक पहुंचती थी। तो इसलिए मैंने कहा कि सच का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जैसा है वैसा ही इंसान को बयान करना चाहिए, वो उसको सच बोलते हैं। तो रियल व्यू का मतलब भी यही है कि जैसा आप देखते हैं वैसे ही आप लिखें और बोलें। तो इसीलिए मैंने इसका नाम रियल व्यू लिखा। तो दूसरी रियल व्यू का मतलब ये, तो आप देखें ना कि सीनरी होगी, मंजर हो गया, जो आप असली है उसको उसी तरीके से पिक्चराइज करके आप जो है ना फिल्माइज करके जो है ना वो लोगों को दिखाएं। या दूसरा है रियल व्यू। व्यू की मतलब राय भी होती है, आपका एक नज़रिया भी होता है, आइडिया भी होता है, तख़य्युल भी होता है, ओपिनियन भी होती है। तो बुनियादी तौर पे असली ओपिनियन, दूसरे लफ्ज़ों में कह लिया असली राय, यानी कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, कोई मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो देखता हूँ वही कहता हूँ। इसीलिए तो सारे शहर का फसादी हूँ, ये शेर आपने सुना होगा। उसकी मुनासबत से आप ये कह सकते हैं कि दूरदराज इस चैनल के नाम रखने का मकसद ये था कि अपनी राय को सच की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो कायम करें। हकीकत की बुनियाद पे इधर उधर की बातों, सुनी सुनाई बातों या क्यास रायों पे मबनी जो भी आप अपनी राय कायम करेंगे, वो बड़ी एक तो गैर मुस्तहकम होगी और उसकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी और उसका एक इम्पैक्ट भी नहीं होगा। और बाद में आपको एम्बैरेसमेंट होगी जब उसको कहीं किसी ने न्यूट्रलाइज कर दिया, काउंटर कर दिया। तो ये बुनियादी दो मकासद से मेरे चैनल के नाम रखने के रियल व्यू। तो आप रियल व्यू को रियल व्यू समझे और जो भी व्यू आपके सामने आता है ये समझे ये रियल व्यू है। जो राय आपके सामने आती है वो समझे कि वो राय है जो दिल की अथाह गहराइयों से निकल रही है और सच की बुनियाद के ऊपर आप तक पहुंच रही है। तो आप भी उस पर अपनी उसी तरीके से राय दीजिएगा जैसे आप महसूस करते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अब इस चैनल को मज़ीद एक्टिव किया जाए और नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आएँ।
और ये तभी मुमकिन है जब आप लोगों का दस्ते तामन शामिल रहेगा। तो मैं मुंतज़र भी रहूँगा, उम्मीद भी करूँगा कि आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे। मैं ना तो कोई प्रोफेशनल एंकर हूँ, ना मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, मैं तो एक आम सा शहरी हूँ। और आजकल थोड़ा बहुत अखबारों में लिखता हूँ, सोचता हूँ, और दिल चाहता है कि आप जैसे लोगों से मिलके अपनी समाज को बेहतर करने के लिए, अपने माशरे को बेहतर करने के लिए जो अपने तय हम कोशिश कर सकते हैं मिलजुल के करें। तो एक तो फिज़िकल कोशिश हो सकती है, एक आप वर्बल कोशिश कर सकते हैं। फिज़िकल कोशिश वो है जो तो हर एक को नज़र नहीं आ सकती और इतने लोगों तक रीच आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्बल कोशिश जो आप देख रहे हैं, जो मैं भी कर रहा हूँ, ये तो आप दुनिया भर में पहुँचा सकते हैं। तो कम से कम ये जो वर्बल कोशिश है, इसमें आप मेरा साथ दीजिए। आओ मिल के हम अपने माशरे को, अपने मुल्क को, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं, इसको संवारें, इसकी नोक पलक संवारें। इसमें जितनी भी परेशानियाँ, इसमें जितनी बीमारियाँ, इसमें जितने मसाइल हैं, मसाइब हैं, या जितनी दीगर जो है ना इल्लतें हैं, इनको मिलजुल के इनको ख़त्म करें, इनका सद्भाव करें और इसको एक तरक्की याफ्ता, एक खुशहाल मुल्क बनाकर दुनिया की कौमों में की सफ़े अव्वल में ला खड़ा करें। तो ये तभी मुमकिन है जब हम पॉजिटिव होकर जो है ना वो सोचेंगे और एक दूसरे को जो नज़रिया है उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे को अकोमोडेट करेंगे, एक दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की राय की रिस्पेक्ट और एहतराम करेंगे और को एग्जिस्ट करना सीखेंगे। और दुनिया में कामयाब और मुहस्सिब कौमें जो हैं, अगर आप उनका माहौल और उनकी एटमॉस्फेयर जाके देखें तो वहाँ पे यही कुछ आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने को एग्जिस्ट करना सीख लिया है, उनमें बर्दाश्त करना सीख लिया है, उन्होंने मेहनत करना सीख लिया है, उन्होंने दुनिया को हकीकत की नज़रों से जानना सीख लिया है। उनके सामने दुनिया का रियल व्यू आ गया है और इस रियल व्यू की वजह से उन्होंने अपने अंदर भी रियलिटी को पैदा कर लिया है। जब इंसान के अंदर रियलिटी पैदा हो जाए तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इसलिए रियल व्यू को रियल तरीके से देखते हुए आप अपने अंदर भी मुस्बत रुझान पैदा करें और मुस्बत रुझान करें पैदा और पाकिस्तान का नाम बुलंद करें। आओ मिलकर पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।